Student, today we are going to study class 10th science exercise metal and non metal. ठीक है, ये क्या आज पढ़ना है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड. मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या रेस्पॉन्स होता है. ठीक है, तो मेटल और डाइल्यूट मिनरल एसिड अगर दोनों आपस में मिलते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे. ठीक है, तो मेटल कुछ एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जिंक ले लीजिए, मैग्नीशियम ऑल एंड एल्युमिनियम. ठीक है, ये जिंक ये मेटल है. तो जिंक में अब डाइल्यूट मिनरल एसिड में H2SO4 ले लीजिए, H2SO4. ठीक है, ये डाइल्यूट होगा. और देखिए Zn और SO4 बनाएगा. ठीक है, दोनों आपस में मिल जाएंगे, ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा. ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम में भी H2SO4 डाइल्यूट होगा, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट. ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा. इसी तरह सिमिलरली एल्युमिनियम का देख लीजिए, एल्युमिनियम और सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, H2SO4 डाइल्यूट होगा तो अल्युमिनियम सल्फेट बनाएगा, एल्युमिनियम SO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज करेगा. ठीक है, अब देखिए ये एसिड H2SO4 है. और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आता है. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर दोनों आपस में ये डाइल्यूट होगा. ठीक है, इसको डाइल्यूट लिख देते हैं. ठीक है, तो जिंक क्लोराइड बनेगा. ठीक है, जिंक क्लोराइड प्लस H हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा. अब देखिए मैग्नीशियम में हाइड्रोक्लोराइड. अब ये दोनों मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगे. ठीक है, अब अल्युमिनियम का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगे. ठीक है, अब देखिए ये हम कैसे ये करेंगे कि सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करेंगे. ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज से हम पता यहाँ पे लगाएंगे कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे. ठीक है, एक्सोथर्मिक होंगे. एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा हीट सबसे ज़्यादा हीट रिलीज करता है. तो देखिए आपको उसके लिए रिएक्टिव सीरीज याद होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि रिएक्टिव सीरीज. ठीक है, रिएक्टिव सीरीज. ठीक है, तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, कॉपर और फिर उसके बाद होगा मरकरी, फिर चांदी, फिर सोना. ठीक है, उसके बाद प्लेटिनियम, सबसे लास्ट में क्या होता है, प्लेटिनियम होता है. ठीक है, अब देखिए
ये मरकरी को Hg, ठीक है। अब देखिए इसी सीरीज से हमको फाइंड होंगे, ये देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या, पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर उसके बाद अल्मुनियम, जिंक, फेरस, हाइड्रोजन के ऊपर ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और हाइड्रोजन के नीचे क्या है, ये सब लेस रिएक्टिव है, ठीक है, बहुत कम रिएक्टिव है। तो इस रिएक्टिव सीरीज को आपको याद करना होगा, ठीक है। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे जिंक, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में सबसे ऊपर कौन है, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम है। हाँ, तो सबसे एक्सोथर्मिक कौन होगा, मैग्नीशियम सल्फेट होगा, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे उसके बाद से कौन है, जिंक है, ठीक है, नहीं एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बाद जिंक है, तो उसके बाद एल्युमिनियम वाला होगा और उसके बाद ये जिंक वाला होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि मेटल्स above hydrogen in the series liberate hydrogen gas when they react with dilute mineral acid, ठीक है, एसिड, ठीक है। केवल HNO3 ही ये नहीं कर, इससे रिएक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू बच्चों।